कांटा लगा गाने से मशहूर हुई बिग बॉस 13 फेम अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का कल 27 जून को 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कल सीने में दर्द की शिकायत की और उनको आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बॉलीक्विक की ओर से हम शेफाली जरीवाला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। शेफाली जरीवाला के निधन पर मुंबई पुलिस ने क्या कहा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई पुलिस ने कहा कि उनको शेफाली का शव अंधेरी स्थित उनके घर पर मिला था। पुलिस को शनिवार रात 1 बजे एक्ट्रेस के निधन की सूचना मिली थी। इसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया था। शेफाली की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमें लगता है कि पोस्टमार्टम के बाद ही शेफाली की मौत की असली वजह सामने आएगी। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन पर उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने क्या कहा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वॉचमैन ने कहा कि मैंने शेफाली जी को नहीं देखा था। रात को करीब 10 बजे उनकी गाड़ी जब गई थी तब मैंने सिर्फ गेट खोला था। मुझे बाकी कुछ पता नहीं है। मुझे रात को 1 बजे पता चला कि शेफाली जी का निधन हो गया है। वो एक अच्छी इंसान थी। मैंने उन्हें 2 दिन पहले देखा था। शेफाली जरीवाला की मौत का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस बहुत ही जिम्मेदारी से कर रही है, जैसे कि उनका पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हुआ और 5 डॉक्टरों की पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने 14 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए और 7 सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया, जहां से वह अपनी एंटी एजिंग की दवाई लेती थी। उस मेडिकल स्टोर की भी पुलिस ने काफी तहकीकात की है। अब शेफाली जरीवाला की मौत की असली वजह क्या है, यह तो हमें कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। शेफाली जरीवाला का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आया सामने। की सेक्टर से हुई थी बात। मरने से पहले क्या बनाया था प्लान? शेफाली जरीवाला का 27 जून की देर रात को निधन हो गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने आखिरी बार व्हाट्सएप पर बिग बॉस 13 के एक्टर विशाल सिंह से बात की थी। उस बातचीत के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट को विशाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके मुताबिक विशाल और शेफाली ने 27 तारीख को शेफाली के घर की पूजा के बाद बाहर मिलने का प्लान बनाया था और उसके लिए विशाल ने उन्हें 4-5 पार्टी प्लेसेस के बारे में भी बताया था और दोनों ने रात को 10 बजे मिलने का प्लान बनाया था और उस रात को ही शेफाली की मौत हो गई। शेफाली जरीवाला ने मरने से पहले कौन सा इंजेक्शन लिया था? शेफाली जरीवाला की दोस्त पूजा घई ने एक इंटरव्यू में बताया कि शेफाली जरीवाला ने मरने से पहले उस दिन विटामिन सी का आईवी ड्रिप यानी कि विटामिन सी का इंजेक्शन लिया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विटामिन सी की गोली लेते हैं, लेकिन शेफाली ने विटामिन सी का आईवी ड्रिप लिया था। उनके मुताबिक पुलिस ने उस व्यक्ति को भी बुलाया था जिसने शेफाली को आईवी ड्रिप दी थी, बस यह जानने के लिए कि उन्होंने कौन सी दवा दी थी। आखिरी समय में कैसा था शेफाली का हाल, क्या हुआ था? तो शेफाली जरीवाला की दोस्त पूजा घई ने शेफाली के पति पराग से हुई बातचीत के हवाले से एक इंटरव्यू में बताया कि पराग शेफाली के कहने पर डॉग को टहलाने के लिए ले गया था। तब घर के नौकर ने उन्हें बुलाया और कहा कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। जब वह घर पे आए तो उन्होंने देखा कि शेफाली की आंखें खुल नहीं रही थी, पल्स चालू थी और शरीर सुस्त हो गया था। तुरंत ही वह उसे अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही शेफाली जरीवाला की मौत हो गई थी। शेफाली जरीवाला की 42 साल की उम्र में हुई अचानक मौत से हर कोई शॉक में था और हर कोई उनके मौत की वजह जानना चाहता है। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के कुछ सूत्रों ने शेफाली की मौत का कारण बताया है, जिसके मुताबिक शेफाली ने सेल्फ मेडिकेशन किया था, यानी कि डॉक्टर्स को पूछे बिना ही दवाइयों का सेवन किया था। उसके चलते उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। पुलिस को उनके घर से ग्लूटाथियोन कैप्सूल,
पैन डीएसआर, स्किन व्हाइटनिंग कैप्सूल और हाई डोज एंटी एजिंग इंजेक्शन मिले हैं। यह तो मीडिया रिपोर्ट्स है, लेकिन देखना यह है कि इस पर पुलिस का आधिकारिक बयान क्या आता है। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन पर बाबा रामदेव ने क्या कहा। शेफाली जरीवाला के निधन पर बाबा रामदेव ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि इंसान के लिए जरूरी है कि वो अंदर से भी स्वस्थ रहे। उनका हार्डवेयर ठीक था, लेकिन सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी। लक्षण ठीक थे, लेकिन सिस्टम में परेशानी थी। किसी भी इंसान को अपने शरीर के प्राकृतिक चक्र से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कई बार इसका परिणाम सही नहीं होता है। यही नहीं, इससे हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। प्रियंका चोपड़ा ने शेफाली जरीवाला के निधन पर क्या कहा। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन पर प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बहुत स्तब्ध हूँ। वह बहुत छोटी थी। पराग और परिवार को संवेदनाएं भेज रही हूँ। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मुझसे शादी करोगी में शेफाली जरीवाला ने एक छोटा रोल किया था। शेफाली जरीवाला के निधन पर उनके पहले पति ने क्या कहा। शेफाली जरीवाला के निधन पर उनके पहले पति यानी कि मीत ब्रदर्स के सिंगर हरमीत सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे जीवन के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक। शेफाली के अचानक निधन की खबर सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गया हूं। हमने बहुत साल पहले कुछ खूबसूरत साल एक साथ बिताए थे। ऐसी यादें जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। अभी यूरोप में होने के कारण उनके अंतिम संस्कारों में शामिल न हो पाना मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। बहुत जल्दी चली गई। शेफाली जरीवाला के निधन के बाद अब उनके पहले पति यानी कि मीत ब्रदर्स के सिंगर हरमीत सिंह ने शेफाली के साथ की उनकी आखिरी मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे याद है कि मैं करीब 2-3 साल पहले एक शो के लिए बांग्लादेश गया था। सन्नी लियोनी और शेफाली भी वहां थी। हम तीनों एक प्राइवेट प्लेन से साथ में वापस आए थे और शेफाली और मैं साथ में बैठे थे। हाँ, हमारी काफी लंबी बातचीत भी हुई थी। शादी टूटने और तलाक होने के बाद भी हम एक दूसरे का सम्मान करते थे। जब भी हम किसी पार्टी या फिर इवेंट्स में मिलते थे तो बड़े अच्छे से एक दूसरे का स्वागत किया करते थे। हालांकि ये सच है कि शेफाली अब नहीं रही। ये दिल दहला देने वाला है। शेफाली जरीवाला के निधन पर अब उनके पति पराग त्यागी ने चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर उनके लिए एक भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने अपनी और शेफाली की तस्वीरों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं तुम्हें हर बार जन्म लेते ही पालूंगा और हर जन्म में तुमसे प्यार करूंगा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, मेरी गुंडी मेरी छोकरी। क्या बिग बॉस ने ली शेफाली जरीवाला की जान। शेफाली जरीवाला बिग बॉस 13 का हिस्सा थी और बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुकी अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने लिखा कि बिग बॉस, मुझे लगता है कि वह जगह शापित है। तो क्या बिग बॉस का घर शापित है और उसकी वजह से शेफाली की जान गई। कुछ लोग इस बात पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला की भी अचानक मौत हो गई थी। पर हो सकता है यह महज एक संयोग हो। आपको क्या लगता है, क्या पारस छाबरा को पता था शेफाली जरीवाला मरने वाली है। बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुके पारस छाबरा ने जब शेफाली उनके पॉडकास्ट में आई थी तो उनकी कुंडली देखकर पारस ने बताया था कि आपके 8वें घर में चंद्र, बुध और केतु बैठे हुए हैं। चंद्र और केतु का संयोजन सबसे बुरा होता है। 8वां घर हानि, अचानक मृत्यु, प्रसिद्धि, छिपे हुए रहस्य, तांत्रिक से संबंधित चीजों का भी संकेत देता है। और अब इस पॉडकास्ट के 10 महीने बाद ही शेफाली की अचानक मृत्यु हो गई तो लोग कह रहे हैं कि पारस ने सही भविष्यवाणी की थी। बिग बॉस 13 फेम अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन से हिंदुस्तानी भाऊ काफी दुखी है। हिंदुस्तानी भाऊ शेफाली के अंतिम दर्शन में पहुंचे तो अपने आंसू रोक नहीं पाए और मीडिया के सामने रो पड़े। आपको बता दें कि
जब हिंदुस्तानी भाऊ बिग बॉस 13 में गए थे, तब से उन्होंने शेफाली जरीवाला को अपनी बहन बना लिया था। वह हर साल रक्षाबंधन पर उनसे राखी भी बंधवाते थे। भाऊ को शेफाली के लिए खास लगाव था। शेफाली जरीवाला के निधन से उनके प्यारे कुत्ते का बुरा हाल हो गया है। शेफाली जरीवाला अपने डॉगी सिम्बा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके जाने से उनका प्यारा दुलारा सिम्बा अकेला हो गया है। शेफाली के दोस्त पारस ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके डॉग के बारे में बताया कि शेफाली और पराग अपने डॉग सिम्बा से बेहद जुड़े हुए थे। दोनों उससे काफी प्यार करते थे। वह सिर्फ पालतू नहीं, उनके परिवार का हिस्सा था। 3 लोग एक साथ एक घर में रहते थे और अचानक एक चला गया। शेफाली जरीवाला को कैसे मिला था कांटा लगा गाना? तो कांटा लगा गाने में शेफाली की कास्टिंग करने वाली डायरेक्टर जोड़ी राधिका राव और विनय सप्रू ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि वह उस समय की बात है जब हम डीजे डॉल नाम से एक एल्बम बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। एक दिन हम बांद्रा के लिंकिंग रोड पर गाड़ी से जा रहे थे और एक स्कूटर हमारे बराबर में आया। इस पर माँ स्कूटर चला रही थी और पीछे एक लड़की बैठी हुई थी जिसने माँ को जोर से पकड़ा हुआ था। हमने उन्हें एक सिग्नल पर रोका और पूछा कि क्या वह एक वीडियो एल्बम में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। उसने कहा कि वह इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमने उसे एक नंबर दिया और कहा कि अगर तुम दिलचस्पी रखती हो तो तुम कल हमारे ऑफिस में ऑडिशन के लिए आ सकती हो। और आगे तो हम जानते ही है कि वह मशहूर कांटा लगा गर्ल बन गई। शेफाली जरीवाला को कांटा लगा गाने के लिए कितनी फीस मिली थी? शेफाली जरीवाला जब कॉलेज में पढ़ती थी तब उन्हें कांटा लगा गाना ऑफर हुआ था। कांटा लगा गाने से शेफाली ने घर घर में पहचान बनाई, लेकिन इस गाने के लिए उनको जो फीस मिली थी वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शेफाली को इस सुपरहिट गाने के लिए साल 2002 में सिर्फ 7,000 रुपए मिले थे। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है, लेकिन इस कांटा लगा गर्ल की सफलता के पीछे की कहानी काफी चुनौती भरी है। शेफाली जरीवाला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको जब कांटा लगा गाना ऑफर हुआ था तब उनके घर में पैसों की तंगी थी। उनके पापा को स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था और उनकी माँ बैंक में जॉब करती थी और दोनों भाई बहन के लिए उनकी माँ ने अपने गहने तक बेच दिए थे। और तब शेफाली ने सोचा था कि माँ को इतने गहने लेकर दूंगी कि वह सोचती रह जाएगी कि कौन से गहने पहनूं। और फिर उन्होंने कांटा लगा गाना किया जो रातों रात सुपर हिट हो गया। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का आज निधन हो गया है। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? तो 10 महीने पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैं चाहती हूं कि मैं मरते दम तक कांटा लगा गर्ल के नाम से जानी जाऊं। यहां तक कि इस धरती पर अपने आखिरी दिन के बाद भी मैं चाहती हूं कि लोग मुझे उस गाने के लिए याद रखें। मुझे इस पर बहुत गर्व है। क्या शेफाली जरीवाला ने 2 शादी की थी? जी हां, शेफाली जरीवाला ने पहली शादी 21 साल की उम्र में साल 2004 में मीत ब्रदर्स के सिंगर हरमीत सिंह से की थी। 5 साल बाद 2009 में हरमीत सिंह से तलाक के बाद उन्होंने साल 2014 में टीवी एक्टर पराग त्यागी से शादी की थी। इस तरह से उनकी 2 शादी हुई थी। शेफाली जरीवाला ने अपने पहले पति से क्यों तलाक लिया था? शेफाली जरीवाला ने मीत ब्रदर्स के सिंगर हरमीत सिंह से साल 2004 में शादी की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और वित्तीय दुर्व्यवहार के चलते साल 2009 में हरमीत सिंह से तलाक ले लिया था। शेफाली का आरोप था कि हरमीत सिंह ने उनके जॉइंट अकाउंट से उनको बिना बताए 12 लाख रुपए निकाल लिए थे। दिवंगत अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की बहन कौन है, क्या करती है? तो आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला की छोटी बहन का नाम है शिवानी जरीवाला। उन्होंने मुंबई की सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। वे CPX नाम की एक साइबर कंसल्टिंग कंपनी में काम करती है और वे दुबई में रहती है। शेफाली जरीवाला को कौन सी बीमारी थी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेफाली जरीवाला को 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी थी। इसके अलावा उन्होंने डिप्रेशन का भी सामना किया था और उनकी मौत भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। शेफाली जरीवाला ने कितनी पढ़ाई की थी? आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला पढ़ाई के मामले में काफी तेज थी और अच्छी पढ़ाई के साथ भी एक्टिंग में करियर बन सकती है, उसका वह उत्कृष्ट उदाहरण थी। शेफाली जरीवाला ने सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। कुछ रिपोर्ट यह भी बताते हैं कि उन्होंने IT में मास्टर डिग्री भी ली थी, यानी कि हमने एक होनहार प्रतिभा को खो दिया है। शेफाली जरीवाला की कुल संपत्ति और कमाई कितनी थी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेफाली जरीवाला एक्टिंग, लाइव परफॉर्मेंस और ब्रांड कोलैबोरेशन से कमाई करती थी। वह एक डांस परफॉर्मेंस के लिए 10 लाख से लेकर 25 लाख तक फीस लेती थी और उनकी कुल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ 8 से 9 करोड़ के आसपास थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।